ABC बराबर A प्लस B प्लस C इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C है A प्लस B होल क्यूब बराबर A की प्लस B की प्लस 3 A स्क्वायर B प्लस 3 स्क्वायर A माइनस B होल क्यूब बराबर A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3। जबलपुर के नर्मदा तट पर आजकल शिक्षा की ज्योति जल रही है। ये ज्योति जलाई है पराग दीवान ने। पराग दीवान पिछले कई वर्षों से यहाँ के ग्वारी घाट पर ऐसे ही स्कूल लगाते हैं। इस क्लास में वो बच्चे पढ़ते हैं जो स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पराग की पढ़ाई का अंदाज ऐसा है कि बच्चे बड़े बड़े प्रश्नों के जवाब आसानी से देते हैं। आप ही सुन लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आज आपको भारत के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले आप सभी को बता दूं 600 ईसा पूर्व हमारा भारत 16 छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था। इन 16 छोटे छोटे जनपदों में से एक जनपद था मगध। वहां राज करते थे बिम्बिसा और उनके पुत्र अजातशत्रु। धीरे धीरे बिम्बिसा और उनके पुत्र अजातशत्रु ने बाकी के जनपद पर कब्जा करना शुरू किया और अपने राज्य को बढ़ाया। 326 ईसा पूर्व में यूरोप से सिकंदर अर्थात जिसका दूसरा नाम था अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला बोल दिया। आज जहां पंजाब है वहां पे एक बहुत बहादुर राजा राज किया करते थे जिनका नाम था राजा पोरस। राजा पोरस जी के पास थी 10,000 सेना और सिकंदर के पास थी 80,000 सेना। फिर भी राजा पोरस जी का हौसला बहुत ज़्यादा था और सिकंदर का हौसला बहुत कम था। बिना सोचे समझे राजा पोरस जी सिकंदर से लड़ गए, भिड़ गए। खूब महीनों तक लड़ाई चली और राजा पोरस जी सिकंदर को हरा ही दिए थे कि एक सिकंदर का सेनापति जिसका नाम था यूडेमस ने राजा पोरस जी को पीछे से तलवार मारी और राजा पोरस जी वीर गति को प्राप्त हुए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 98 का क्यूब का मतलब 998 इंटू 998 इंटू 998। सबसे पहले हमें देखेंगे यह 998 1000 से कितना कम है? 2। तो 2 इस हाथ में रखेंगे और 998 इस हाथ में रखेंगे। 2 का डबल करेंगे 4 और 998 में घटा देंगे 994। अब हम ये देखेंगे यह 998 1000 से कितना कम है? 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 नहीं लिखेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे आएगा 11 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 0 11। अब हम ये देखेंगे यह 998 1000 से कितना कम है? 2। तो 2 का क्यूब करेंगे 8 और 1000 में से घटा देंगे। तो 1000 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 992। तो उत्तर आया 994011992। ये बच्चे पराग दीवान को भैया कहते हैं क्योंकि पराग ना सिर्फ इनके लिए टीचर हैं बल्कि इन मासूमों के भैया की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे हैं। अब तो अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी इस घाट वाली स्कूल में पढ़ने चले आ रहे हैं। पढ़ाने का तरीका है वो हमें बहुत अच्छा लगा और फिर एक तो इनका ये है कि घाट के बच्चों को शिक्षित करना इनका मोटो है। तो एक हम उससे भी इंस्पायर हुए और फिर हम बेटी को लाने लगे, यहाँ बिठा दिया उसको पढ़ाने के लिए और उसका भी इंटरेस्ट हमको समझ में आया। उसने भी बोला मम्मी आएंगे हमको भी बैठना इन बच्चों के साथ पढ़ना है। कौन सी क्लास में आपके बच्चे? पहली। इंग्लिश मीडियम। क्या लग रहा है आपको ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क है, क्या है? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है इनका। अगर इनके इस प्रयास से इन बच्चों में से कुछ परसेंट बच्चे भी अगर आज किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो वो हमारे लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो कहाँ के आ रहे हैं? घाट के आ रहे हैं? ये सारे घाट के ही बच्चे हैं। इधर जो दुकान लगाते हैं घाट में, पेरेंट्स हैं उनके, तो दिन भर तो वो अपना इसमें वर्किंग और जो भी उनका रहता है व्यवसाय जो है वो करते हैं। उसके बाद समय निकाल के यहाँ इनके पास पढ़ने आ जाते हैं। जब तक आपका बच्चा पढ़ता तब तक आप बैठे रहते हैं? जी हाँ, हम लोग भी बैठे रहते हैं और हम लोग खुद भी ऐसा लगता है कि शिक्षित हो रहे हैं। पराग की माने तो वो बच्चों को विज्ञान और गणित की नई नई तकनीकों को बता रहे हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। पराग बताते हैं कि जब उन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया तो यहाँ 1-2 बच्चे ही आते थे, लेकिन अब 200 बच्चे पढ़ने पहुंच रहे हैं। ये मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ इन बच्चों को, 2016 से। और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो 2-3 बच्चे थे मेरे पास जो राष्ट्रीय गुटखा खाते थे, यहाँ मुझे मिले। तो मैंने इनसे बोला पढ़ाई करोगे? तो इन्होंने बोला हाँ ज़रूर पढ़ेंगे। तो मैंने इन्हें प्रलोभन दिया और स्टार्ट किया पढ़ाना। उसके बाद से तो ये सब घाट के ही बच्चे हैं जो जिनकी खुद की दिए की दुकान है, जो अपना गुज़र बसर करते हैं यहाँ पे। इनमें से एक IAS एक IPS बस निकालना है, यही एक तमन्ना लेके आया हूँ सर।
और ये करके दिखाऊंगा मैं आपको। एक्चुअली सर अभी तो कम है, टोटल 120 थे हमारे पास लॉकडाउन के पहले। ये टोटल 120 स्टूडेंट्स थे। ये घाट के ही हैं, कई नाव चलाते हैं, कई दिए बीनते हैं, कई अपनी दुकान लगाते हैं। ये ऐसे टोटल 120 बच्चे हैं। बच्चों के पराग भैया अब काफी मशहूर हो गए हैं, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। पराग इन बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और अपने माँ बाप को गरीबी की दलदल से निकालकर अपने सपने पूरा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक। A